नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं ये कैपेसिटर और इनका यूजेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड आपके 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, आपको हर चीज़ में हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं कैपेसिटर के लिए हमने ये इंफॉर्मेशन यहाँ पेज पे लिखी है। A capacitor is a two-terminal electrical device that can store energy in the form of electric charge। ये कैपेसिटर की डेफिनेशन है कि कैपेसिटर होता क्या है। A capacitor is a two-terminal electric device that can store energy in the form of electric charge। यानी कैपेसिटर क्या होता है, एक टू टर्मिनल डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर रखता है। एनर्जी को स्टोर रखता है अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, ये है कैपेसिटर की डेफिनेशन। और इसके मेनली टाइप्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये पोलर एंड नॉन पोलर। एक होते हैं पोलर कैपेसिटर और एक होते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर। ये है सिंबल इनके, नॉन पोलर कैपेसिटर और पोलर कैपेसिटर। सिंबल नॉन पोलर कैपेसिटर का सिंबल स्ट्रेटली हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन, ये है नॉन पोलर। और पोलर कैपेसिटर एक लाइन को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। अब ये पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। नॉन पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, उसको चाहे तुम इस साइड से लगाओ या इस साइड से लगाओ, सर्किट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट पोलर कैपेसिटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो इसको हमें अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन लगाना होता है सर्किट में। जहाँ पॉजिटिव की तरफ से लगाना है या नेगेटिव की तरफ से लगाना है, यहाँ मैटर करता है। ठीक है, यही डिफरेंस है नॉन पोलर कैपेसिटर और पोलर कैपेसिटर में। ठीक है, उसके बाद यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जैसे रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस को मेज़र करने की यूनिट क्या होती है, ओम्स। रजिस्टर आप पढ़ चुके हैं पहले। ऐसे ही कैपेसिटर, कैपेसिटर के पास क्या होता है, कैपेसिटेंस, और उस कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड। रेजिस्टेंस की होती है ओम्स और कैपेसिटेंस की होती है फैराड। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है, ये हो गई हमारी यूनिट। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला U = ½ CV²। इसमें C है कैपेसिटेंस और V है वोल्टेज, वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, अब कैपेसिटेंस का भी एक फॉर्मूला होता है, C = इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट A/D। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू तो फिक्स होती है, कांस्टेंट है ये। और A जो होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स। यानी कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट्स लगी हैं उनका सरफेस एरिया कितना है, वो होता है A। और D क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। यानी इन दो प्लेट्स को, कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है ना, टू टर्मिनल्स,
तो उन टू टर्मिनल्स को कितने डिस्टेंस पे रखा गया है वो होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये होता है कैपेसिटेंस। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV²। ये न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत काम आएंगे, इन फॉर्मूलोज को अच्छे से लर्न करना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, ये क्या होती है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आगे जब आप LCR सर्किट होते हैं, LCR सर्किट के बारे में पढ़ोगे, L का मतलब इंडक्टर, उसकी कुछ इंडक्टेंस होती है, C का मतलब कैपेसिटर, उसकी कुछ कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और R का मतलब वही रेजिस्टर, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं X और नीचे छोटा सा स्मॉल c, XC। ठीक है, और इसका XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc, 1/ωc। और यहाँ पे ओमेगा क्या होता है 2πfc, जहाँ पे 2π तो कांस्टेंट है और f भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी। भाई करंट अगर हम उसका सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी ना करंट की, 50 हर्ट्ज़ है या 30 हर्ट्ज़ है या 20 हर्ट्ज़ है। ठीक है, और C है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। कैपेसिटर पास AC एंड ब्लॉक DC, ऐसा क्यों होता है कि भाई वो AC को तो पास कर देता है और DC को ब्लॉक कर देता है। ये AC और DC क्या है, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और DC क्या है, डायरेक्ट करंट जो हमारा बैटरी से मिलता है। ठीक है, AC है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे घरों में आता है अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है बिजली विभाग से, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और ये है DC, जो घर में इन्वर्टर वगैरह लगे होते हैं, हमारे बैटरी से जो करंट मिलता है वो होता है डायरेक्ट करंट। ओके, तो कैपेसिटर जो है वो इसको तो पास कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है। ऐसा क्यों, अब इसका जो रीज़न है वो इस फॉर्मूले से मिलता है हमें, 1/2πfc। कैसे, आप जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरीके से होता है, वेव्स की फॉर्म में होता है अल्टरनेटिंग करंट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो हमारा DC करंट होता है, डायरेक्ट करंट, वो हमारा इस तरीके से होता है, स्ट्रेट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट वेव्स की फॉर्म में होता है, तो इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसी से इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है, और डायरेक्ट करंट के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 हो जाती है, और ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, डिनोमिनेटर में अगर किसी भी क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो वो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाती है, यानी उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी 0 है तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो रिएक्टेंस इसका कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट रिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, DC पे ये वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि रिएक्टेंस इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि DC करंट के पास फ्रिक्वेंसी तो है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए ये कैपेसिटर जो है वो AC को तो पास करता है और DC को
ब्लॉक कर देता है। इस फॉर्मूले से हमें इसका रीज़न पता चलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप कैपेसिटर को रिवाइज करिए। ये 3-4 फॉर्मूले हैं। पहले हमने देखा था ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV², और C का फॉर्मूला ε0A/d, और ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/ωc। इस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।